कक्षा 12वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एक यूनिट होती है हेलोएल्किन और हेलोएरीन। उस यूनिट का एक टॉपिक होता है एक अभिक्रिया के रूप में उल्मान डाई एरल संश्लेषण, अर्थात उल्मान डाई एरल अभिक्रिया। अभिक्रिया में क्रियाकारक क्या होते हैं, किस धातु के साथ या किस तत्व के साथ क्रिया कराते हैं और किस उत्पाद को हम इस अभिक्रिया में बनाते हैं या प्राप्त करते हैं, यह समझने का प्रयास करेंगे। तो अभिक्रिया को सबसे पहले अपन एक समीकरण के स्वरूप में लिखेंगे, फिर उस समीकरण का जो तार्किक स्वरूप है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एक कंपाउंड है C6H5I, मतलब इसको कहा जाता है आयोडो बेंजीन। ये आयोडो बेंजीन को दर्शाता है, यह इसका नाम है। यह एरल हैलाइड के अंतर्गत आने वाला एक कंपाउंड है। इसमें हैलोजन में आयोडीन होता है और C6H5 बेंजीन रिंग में ये जुड़ा होता है। ये कॉपर धातु होती है जो कि डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण धातु के नाम से भी जाना जाता है। तो जब इन दोनों को अर्थात बेंजीन के आयोडाइड को और कॉपर को लगभग 200 डिग्री सेल्सियस में एक बंद नली में गर्म करते हैं या अभिकृत कराते हैं, तब डाईफेनल प्राप्त होता है। इसको डाई एरल की श्रेणी में भी रखा जाता है। ये डाईफेनल प्राप्त होता है। यह विक्रिया उल्मान डाई एरल संश्लेषण कहलाती है। इसमें सह उत्पाद में कॉपर का आयोडाइड भी प्राप्त होता है। अब अभिक्रिया को अपन समझने का प्रयास करेंगे सैद्धांतिक रूप से। तो इस तरीके से लिखते हैं तो यह संतुलित नहीं होती, मतलब यह असंतुलित स्वरूप होता है अभिक्रिया का। तो यहाँ पे C6H5 एक है और यहाँ पे C6H5 के दो अणु आ जाते हैं, मतलब दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले अपन इसको दो कर देते हैं, मतलब ये दो भाग में होगा। यहाँ पे कॉपर आयोडाइड होता है CuI, और यहाँ पे कॉपर एक होता है, यहाँ पे आयोडीन दो हो जाते हैं क्योंकि इसके अणु दो ले लेते हैं। तो फिर अपन इसको भी 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे ये सिंगल कॉपर होता है तो इसको भी 2 कर देते हैं। तो ये बैलेंस अर्थात अभिक्रिया का जो समीकरण है ये संतुलित स्वरूप में हमें प्राप्त हो जाता है। अब इस अभिक्रिया के आधार पर अपन इसको सैद्धांतिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो अभिक्रिया को जब समझा जाता है लिखने की दृष्टिकोण से, तो इस तरीके से अपन लिखते हैं C6H5I प्लस ये संतुलित स्वरूप में 2 ही कॉपर है, ये आपको बता दिया गया क्यों 2 कॉपर है, प्लस इसके एक अणु को एक साथ ना लिख के अलग से लिखते हैं और पलट दिया जाता है C6H5। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब इसमें ये जो आयोडीन और ये कॉपर है ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, CuI, जो कि उत्पाद में अपन को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो ये CuI यहाँ पे प्राप्त हो जाता है और मुख्य उत्पाद में क्या बनता है, C6H5 बॉन्ड C6H5 ये आपस में जुड़ जाते हैं। डाईफेनल यहाँ पे लगभग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एक बंद नली में अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया को शब्दों में कैसे लिखा जाता है, जब आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर धातु के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पे एक बंद नली में कराई जाती है तब डाईफेनल प्राप्त होता है, या इसमें डाईफेनल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रिंग के स्वरूप में भी लिखा जा सकता है, रिंग बना के भी अपन इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से इसके स्थान पे एक बेंजीन की रिंग बनाते हैं, उसमें आयोडीन को जोड़ दिया जाता है। ये 2Cu से हम लिख दिए जाते हैं, यहाँ पे आयोडीन लिख देते हैं और इस तरीके से बना देते हैं। इस साइड वाला स्वरूप जब हमें प्राप्त होता है तो उसमें हम इस तरीके से 2 बेंजीन की रिंग को आपस में जोड़ देते हैं और 2CuI ये बना दिया जाता है। इस तरीके से भी इस अभिक्रिया को लिखा जा सकता है। तो आज अपन ने अभिक्रिया पढ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उल्मान डाई एरल संश्लेषण, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये बात अब एक अभिक्रिया अपन समझने का प्रयास करेंगे जो कि फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। उसमें और इसमें जो अंतर है और जो समानता है वो क्या है। तो फिटिंग अभिक्रिया में C6H5I समान रहता है, केवल यहाँ पे इसके पहले अपन कॉपर ले रहे थे, अब इसके स्थान पे अपन लेते हैं सोडियम धातु और इसमें उपस्थिति अपन शुष्क ईथर में कराते हैं। तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में आयोडोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तब भी डाईफेनल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें जो ये सह उत्पाद था, यहाँ पे सोडियम धातु है, पहले कॉपर थी तो कॉपर का आयोडाइड बन रहा था, अब सोडियम धातु ले ली है तो इसमें बनता है सोडियम का आयोडाइड। बाकी लगभग एक जैसी अभिक्रिया होती है। तो अपन एक अभिक्रिया यदि फिटिंग अभिक्रिया को पढ़ते हैं और फिटिंग अभिक्रिया को अच्छे से लिखना सीख लेते हैं तो फिटिंग अभिक्रिया और उल्मान डाई एरल संश्लेषण आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। इसमें सोडियम धातु ली जाती है और जो फिटिंग अभिक्रिया है इसमें फिटिंग अभिक्रिया में सोडियम धातु का उपयोग होता है और
जो उल्मान डाई एरल संश्लेषण है उसमें संक्रमण धातु डी ब्लॉक का एक तत्व कॉपर अर्थात तांबा लिया जाता है। उसमें भी उत्पाद डाई एरल अर्थात डाईफेनल प्राप्त होता है और इसमें भी डाईफेनल प्राप्त होता है। अब यदि आपको अभिक्रिया कुछ विशेष प्रश्नों से तार्किक ढंग से पूछी जाती है, जैसे कि निम्न परिवर्तन कैसे करोगे, तो यहाँ से अपन आयोडोबेंजीन लिया, आयोडोबेंजीन से डाईफेनल बनाया, तो आप उल्मान डाई एरल से भी लिख सकते हो और फिटिंग अभिक्रिया से भी लिख सकते हो। यदि प्रश्न में एक शर्त या सशर्त प्रश्न पूछते हैं कि डाई एरल या डाईफेनल का निर्माण फिटिंग अभिक्रिया से समझाइए, तो आपको